नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद महाराष्ट्र को मुगलों से बचाने वाले महान योद्धा सरसेनापति संताजी घोरपड़े के बारे में। सरसेनापति संताजी घोरपड़े का जन्म 1660 में हुआ था। इनके पिता मालोजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के छठे सरसेनापति थे, जिन्होंने संगमेश्वर में मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। संताजी घोरपड़े ने अपना सैन्य अभियान महान योद्धा सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते के संरक्षण में शुरू किया था। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में संताजी ने मुगलों के विरुद्ध कई सारे सैन्य अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाया। छत्रपति राजाराम महाराज के शासनकाल में संताजी घोरपड़े मराठा सेना के सरसेनापति बने। मुगलों ने जब रायगढ़ को कब्जे में लिया, तब राजाराम को रायगढ़ छोड़ दक्षिण भारत में जिंजी में जाना पड़ा और फिर उन्होंने बाकी जीवन वहीं से शासन किया। लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के कंधों पर था। संताजी धनाजी ने मुगलों पर असंख्य हमले किए। 1690 में संताजी घोरपड़े के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सेनापति रुस्तम खान को पराजित किया। 1692 में संताजी धनाजी ने मिलकर धरवाड़ में मुगल सेना को पराजित किया। 1692 में ही संताजी ने औरंगजेब के सेनापति अली मर्दन खान को पराजित किया। 1693 में संताजी घोरपड़े ने मुगल छावनी पर हमला कर दिया। संताजी ने औरंगजेब के छावनी पर हमला किया, लेकिन इस हमले में औरंगजेब बाल बाल बच गया, क्योंकि उस रात वो अपने छावनी में नहीं था। इस हमले में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में संताजी घोरपड़े की बहादुरी के लिए महारानी ताराबाई ने संताजी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, तब तक संताजी की शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती रहेगी। कहा जाता है कि जब ये निर्णय लिया गया कि औरंगजेब के छावनी पर हमला करना है, तब मराठा सैनिकों के कदम थोड़े डगमगा गए। तब सरसेनापति संताजी घोरपड़े ने अपने सैनिकों के हौसले बुलंद करते हुए कहा कि हम शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, हम दुश्मन से नहीं, दुश्मन हमसे डरना चाहिए। हम वो योद्धा है जिसने शाइस्ता खान के छावनी पर हमला किया था। ठीक उसी तरह आज हम औरंगजेब के छावनी में घुसकर उसको मारेंगे। कहा जाता है कि इस हमले के बाद औरंगजेब को अपनी छावनी में अकेले सोने में डर लगता था। 1693 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी पर हमला किया, लेकिन संताजी और धनाजी ने उसे पराजित कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में जुल्फिकार खान को राजाराम छत्रपति ने छोड़ दिया। इस बात से संताजी घोरपड़े राजाराम छत्रपति से नाराज हुए और राजाराम महाराज से उनका बहस हुआ। बहस इतना बढ़ गया कि वे बिना छत्रपति के इजाज़त लिए वहां से चले गए। मराठा छत्रपति के प्रति दिखाए गए अनादर के लिए छत्रपति राजाराम ने संताजी घोरपड़े को सरसेनापति पद से हटा दिया और धनाजी जाधव को नया सरसेनापति बनाया। पद से हटाए जाने के बाद भी संताजी ने मुगलों के खिलाफ हमला जारी रखा। छत्रपति राजाराम संताजी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी धनाजी को सौंपी। कई बार संताजी और धनाजी का सामना हुआ, पर धनाजी संताजी को पकड़ नहीं पाए। दूसरी तरफ मुगल भी संताजी के पीछे पड़ चुके थे। संताजी ने मुगलों के बड़े बड़े सेनापतियों को मारा था, जिस कारण मुगल हर कीमत पर संताजी को मारना चाहते थे। 1697 में संताजी खारखाला के जंगल में ठहरे हुए थे। जब वे वहां पूजा पाठ में लीन थे, तब एक मराठा सरदार जो मुगलों से मिला हुआ था, उसने पीछे से संताजी पर वार करके उन्हें मार दिया। इस प्रकार सह्याद्री को मुगलों से बचाने वाले महान मराठा योद्धा का अंत अपनों के हाथों हुआ। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि संताजी घोरपड़े युद्ध कला में माहिर थे। उस जमाने में उनके तुलना में और कोई नहीं था। वे अपने युद्ध कौशल और चतुर बुद्धि से बड़े बड़े युद्धों के नतीजे बदल देते थे।